more than 90-95% things in fitness are basics. अगर आपने बेसिक्स को पकड़ के रखा हुआ है तो आप हमेशा ही सक्सेसफुल रहोगे। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, मैं समय से बड़ा नहीं हो सकता। आप समय की रिस्पेक्ट करोगे तो समय आपकी रिस्पेक्ट करेगा। दूसरी मिस्टेक ये है कि बॉडी चाहिए उन्हें ऋतिक रोशन और सलमान खान जैसी, लेकिन ट्रेनिंग करेंगे वो एक मैराथन एथलीट जैसी। ठीक है, ओके, दोनों लग गए, टोटल ऑपोजिट हैं। टोटल ऑपोजिट। आपको मिलेगा कि मेरे से प्लान ले लो एंड ऑल, उनके पास एक सिंपल टेम्पलेट होगा प्लान का, वो सिंपल टेम्पलेट वो 10 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे। हमने ना अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल सेलेक्ट किए होते हैं कि हम सोचते हैं कि हम ये अचीव करेंगे, हम वो अचीव करेंगे। उनमें से एक कॉमन गोल जो सब में माना जाता है वो होता है कि अपनी ड्रीम फिजिक को अचीव करना। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो इसे अचीव नहीं कर पाते, उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो पाती। अगर आप भी इस गोल को अचीव करना चाहते हो तो दिस एपिसोड इज स्पेशली फॉर यू, क्योंकि आज के जो पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट आए हैं, ही हैज़ 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन कोचिंग एंड वर्ल्ड के लिए वो 2 times वर्ल्ड चैम्पियनशिप विनर भी हैं, क्योंकि वो पावर लिफ्टिंग करते हैं और तो और वो इंडिया के लिए एथलीट्स भी बनाते हैं। इस एपिसोड में हमने क्या बातें की वो आपको मैं इंट्रो में थोड़ी सी बता देता हूँ। हमने उनसे पूछा कि पावर लिफ्टिंग में कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर हमें पावर लिफ्टिंग नहीं करनी, हमें अपनी कॉमन लाइफ में हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है, हमने कौन कौन सा खाना खाना है, जहाँ हमें बल्किंग कैसे करनी है, जहाँ हमें वेट लूज़ कैसे करना है, और जहाँ कह दें कि हमें अपनी फिज़ीक को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करना है, कि हम अपने आप में बेस्ट कैसे बन सकते हैं। तो ही टोल्ड अस लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता। अगर हम बात करें 1 घंटे में अगर आपको 20 साल का एक्सपीरियंस मिल सकता है तो आई एम ऑलवेज एग्री फॉर इट। अगर आप भी इस पूरे एपिसोड को देखोगे एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें से। एंड विदाउट अ फर्दर अडू मैं आपको मिलाना चाहूँगा रजत गोयल सर से। वेलकम टू वेल्थ कार्डियो, माय नेम इज़ हरप्रीत। वेलकम रजत गोयल सर। तो कैसे हो आप? I'm good. How are you? I'm good, thank you. तो वैसे मैं तो आपको जानता हूँ बहुत अच्छे से, और हमारे बहुत सारे देखने वाले भी जानते होंगे, क्योंकि आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बन गए हो। तो बट फिर भी कुछ ना कुछ नए लोग होंगे, तो उनको आप इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ी सी। If you talk about me right now, I'm completely into fitness industry. I'm a fitness professional. I'm a prep coach, international prep coach. I am a bodybuilding athlete also. I'm a classic physique athlete also. और मैं दिल्ली में अपना खुद भी एक जिम चलाता हूँ, काफी बड़ा, राइनोस जिम मालवीय नगर के नाम से। And that's it. That is the main introduction. And whatever you want to ask, उसके बाद Okay. शुरू करते हैं। Yeah. ओके, चलो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी? मतलब आप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हो, मतलब फिजिक, क्लासिक फिजिक में, और 2 times आप वर्ल्ड एंड यूरोपियन चैंपियन भी रह चुके हो पावर लिफ्टिंग में। तो वो जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई और इतने बड़े मुकाम पे आप कैसे पहुंचे, उसके बारे में बताइए। मेरी जर्नी अगर आप देखो तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, एक पर्सनल, एक प्रोफेशनल। सो पर्सनली इफ आई टॉक, मैं सन 2000 ईयर 2000 से आई एम डूइंग वेट ट्रेनिंग। तो मेरे को आज 23 साल हो गए वेट ट्रेनिंग करते हुए। और उस समय मैं 13 इयर्स का होता था, मैंने 9th क्लास पास ही करी थी बस। तो मैं बेसिकली, मेरा मेन गेम क्रिकेट था। तो मेरे क्रिकेट के कोच ने ये बोला था कि एंड आई यूज्ड टू बी वेरी 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 थिन। मैं लीन नहीं बोलूंगा, बहुत थिन था, बहुत कमजोर था। आई यूज्ड टू बी ओनली 45-46 केजीज, इतना पतला था मैं। मेरी सारी बॉडी की हड्डियां दिखती थी। तो मेरे कोच ने बोला, मैं ओपनिंग बैट्समैन था, कि यार तेरे शॉट्स में जान नहीं आती, तो थोड़ा बहुत जो वेट ट्रेनिंग वगैरह कर, जिम जा। तो उसी टाइम हमारे स्कूल के टीचर ने एक नया जिम खोला था, उन्होंने इनवाइट किया 1-2 दिन के ट्रायल के लिए। तो वो दिन है और आज का जिम है। सन 2000 में मैं जिम गया हूँ और आज 2023 में मैं जिम से वापस ही नहीं आया हूँ। सो ये एक पर्सनल जर्नी है। प्रोफेशनली इफ आई से कि इसके बीच में मैंने अपनी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की, अपना एमबीए भी कंप्लीट किया। मैंने अपने कॉलेज को भी देखा एज अ डायरेक्टर एंड एवरीथिंग। ये सारी चीजें के साथ वेट ट्रेनिंग चलती रही अपना। प्रोफेशनली जब मैं 2014 में दिल्ली में आया, जब मैंने अपना लोकेशन शिफ्ट किया न्यू दिल्ली, तो तब से मैंने प्रोफेशनली इसको स्टार्ट किया इन टर्म्स ऑफ प्रेप कोचिंग एंड इन टर्म्स ऑफ पर्सनल कंपटीशन प्रेप्स आल्सो। तो मैंने 2015 में अपना पहला कंपटीशन खेला था। और उसके बाद से लेके अब तक आई थिंक 8 साढ़े 8 साल हो चुके हैं।
प्रोफेशनली मैं बहुत सारे इंडिया के एथलीट्स भी निकाल चुका हूँ, स्पेशली फीमेल एथलीट्स। मेल एथलीट्स भी मेरे अंडर तैयार हो रहे हैं। पर्सनली आई एम ऑल्सो राइट नाउ कम्पीटिंग एंड आई हैव कम्पीटेड। और पावर लिफ्टिंग की अगर बात करूं तो पावर लिफ्टिंग भी इसी गोल से स्टार्ट की थी कि मेरी बॉडी का मसल मास इंक्रीज हो हैवी ट्रेनिंग से। तो जैसे जैसे मैं करता चला गया तो मेरे कोच ने ये बोला कि नहीं, पावर लिफ्टिंग में भी तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और अब हम बाहर की सोच सकते हैं। तो बाहर मेरा सिलेक्शन हुआ। बाहर मैंने पहले नेदरलैंड्स खेलने गया। नेदरलैंड्स में आई वॉन 2 गोल्ड मेडल्स इन 2017। देन उसके बाद मैं 2017 में ही वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी न्यू दिल्ली में, उसमें भी मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते। फिर 2018 में मैं जर्मनी गया, वहां पे भी मैंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड गया 2018 में ही, वहां पे भी मैंने 1 ब्रॉन्ज और 2 गोल्ड मेडल जीते थे। सो दैट्स हाउ इट वेंट। तो 2018 में जब मैं इंग्लैंड में था तो मेरे हाथ में इंजरी हो गई थी ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन ओनली। मतलब मैं सारे मेडल जीतने के बाद जो मेरी बिल्कुल लास्ट लिफ्ट थी उसमें मेरा बाइसेप्स टेंडन बिल्कुल फट गया था। तो उसके बाद थोड़े दिन तक मैंने पावर लिफ्टिंग को ब्रेक दिया। अराउंड 3-4 मंथ्स आई गिव इट अ ब्रेक बिकॉज मेरी सर्जरी हुई थी फिर। एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि नाउ इट्स राइट टाइम टू एंटर कंप्लीटली इनटू बॉडी बिल्डिंग। तो उसके बाद मैं कंप्लीटली बॉडी बिल्डिंग में एंटर हुआ। और अभी पावर लिफ्टिंग को मैंने ब्रेक दे रखा है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मेरी लिफ्टिंग चलती है, बट प्रोफेशनली आई एम नॉट डूइंग पावर लिफ्टिंग एज ऑफ नाउ, but I'm completely into bodybuilding. Yeah, so that's how it went, and whatever is there is in front of you right now. Sounds good. पर पहले आप जैसे कह रहे हो कि आप क्रिकेट खेलते थे, राइट? तो आपके कोच ने कहा कि आप जिम जाओ, लेकिन आपने कहा कि जब आपने जिम ज्वाइन करी उसके बाद जिम से आप बाहर ही नहीं आए, मतलब इन द सेंस कि आपको पूरा क्रेज आ गया। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? मैं हमेशा ना, मेरी लाइफ का एक मोटिव रहा है कि मैं कभी चीज़ों को नहीं छोड़ता। अगर चीज़ें मुझे छोड़ दे, चाहे चीज़ें हो चाहे इंसान हो। तो मेरा ये था कि नहीं, मुझे एक और चीज़ मिल गई। आई एम अ बिग स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब मैं स्कूल में भी सारे स्पोर्ट्स खेलता था, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, एवरीथिंग आई यूज्ड टू प्ले। और फिर ये भी मेरे को एक जरिया मिल गया, क्योंकि मेरा टाइम पास का जरिया केवल स्पोर्ट्स होता था। मैं कभी भी लड़कों के साथ बैठ के बातें करना कैंटीन में या फ्री टाइम में मस्ती करना, आई नेवर यूज्ड टू डू दैट। तो मेरा हमेशा ही स्पोर्ट्स में ही मन लगता था। तो एक मेरे को ये और मीडियम मिल गया अपने आप अपनी बॉडी को एक नए तरीके से समझने का। तो वहां से लेके फिर मैंने अपनी बॉडी के अंदर जैसे जैसे चेंजेस देखे, फिर मुझे उसमें मजा आने लगा, वेट उठाने में मजा आने लगा। और वो एज होती है ऐसी है कि अगर आप उस एज में वेट ट्रेनिंग को पकड़ लो अगर, तो फिर इट्स लाइक नो लुकिंग बैक। तो बस यही हुआ कि हल्के हल्के चलते चलते जैसे मैं इंजीनियरिंग में गया तो क्रिकेट पीछे चलता चला गया, और मेरी वेट ट्रेनिंग और मेरा ये बॉडी बिल्डिंग करियर आगे होता चला गया। साउंड्स गुड, ठीक है। और चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आपको पता है आपका आपका एक स्टूडेंट है आकाश, तो मैंने उससे ट्रेनिंग ली थी 2 years ago, जब यहाँ पे कोविड नहीं आया था, 2 to 3 years ago। तो बेसिकली ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। पर फिर मैंने आपको देखा जब उसने एक पोस्ट डाली थी आपकी और विद्या मैम की, ठीक है? तो मैंने कहा ये कौन है? जब मैंने आपको देखा मतलब आप तो उनके गुरु निकले। तो हाउ वाज दैट जर्नी? तो उनका मतलब देखा है मैंने फिजिक, and I think he's one of the best students that you ever have, right? I have, frankly speaking, I have so many students। बहुत सारे इंस्टा पे ऐसे लोग, मतलब इंस्टा पे मैं जितने डालता हूँ, आई थिंक उसके 3-4 टाइम्स लोग मेरे पास हैं। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पीपल हु वांट्स अ गुड बॉडी। मैं एक जनरल क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा। जनरल क्लाइंट्स को तो मैं पोस्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, स्कोप नहीं मिलता। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर अंडर माय ट्रेनिंग फॉर एनी ऑफ द कंपटीशन प्रेप, और they want to become an athlete, or they are amateur beginners, or they want to go for a photo shoot or something like that। तो उनमें से अगर मैं बोलूंगा तो यस, आकाश इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर श्योर। एंड थोड़ा सा कभी कभी वो डर जाता है चीजों से कि जब आती हैं चीजें सामने। तो बट दैट्स ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स विद एवरीवन। कोई किसी चीज से पीछे भागता है, कोई किसी चीज में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। बट यस, ट्रेनिंग हिम वाज गुड एक्सपीरियंस। व्हाई? बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं जो, अगर मैं भी पर्सनली आपको बताऊं कि अगर मैं अपनी प्रेप करता हूं, इन स्पाइट ऑफ नोइंग ईच एंड एवरीथिंग, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कभी अपनी प्रेप अपने आप नहीं करता। मैं हमेशा एक कोच के अंडर जाता हूँ। कोच के अंडर जो कोच बोलता है मैं वही करता हूँ, चाहे मुझे पता भी है, बीइंग अ प्रेप कोच माई सेल्फ, अगर मुझे ये पता भी है कि नहीं यार ये चीज कहीं ना कहीं असर नहीं करेगी, बट स्टिल आई ट्राई टू डू इट। यस, मैं उससे डिस्कस जरूर करता हूँ कि हम इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। कहीं कहीं पे
कोच मानता भी है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोच मानता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग होती है हम लोगों के बीच। तो जब कोच मानता है तो उस चीज को वैसे अप्लाई कर लिया जाता है, अगर कोच नहीं मानता तो फिर आई ट्राई टू फॉलो द कोच, इनफैक्ट आई फॉलो द कोच। तो ओके। इसी तरीके से आकाश ने चीजों को फॉलो किया, मतलब हम्म। उसकी नॉलेज जो है, उसके अलावा उसे बहुत कुछ और सीखने को भी मिला, प्लस यस उसकी बॉडी में चेंजेस इसीलिए आया क्योंकि उसने इस चीजों को सीखा, उसे अप्लाई किया। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स विद एवरीवन। यू कांट जस्ट take plan from one person, take nutrition from one person, take supplementation plan from other person, और चार तरीके के वर्कआउट आप चार लोगों के हिसाब से कर रहे हो, so you will never get results. You have to be under one person for each and everything. Likewise, if somebody comes under me, तो उस बंदे को ना किसी ट्रेनर की जरूरत है, ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है, ना कोई स्पेशल सप्लीमेंटेशन का कोच हायर करने की जरूरत है, ना किसी डॉक्टर की जरूरत है, और ना किसी लाइफस्टाइल एक्सपर्ट की जरूरत है, बिकॉज आई टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, even their medical reports and everything I analyze and accordingly set up the things. And there are so many people who have actually reversed their diabetes, who have actually reversed their BP issue, even thyroid also, because yes, it's all about just living your sedentary lifestyle. एक्चुअल में मेडिकेशन किसी चीज के लिए नहीं चाहिए होता, उसके लिए राइट सप्लीमेंटेशन और राइट ट्रेनिंग चाहिए होती है उस चीज को रिवर्स करने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं लोअर बैक इशू के मेरे पास आते हैं, जो डॉक्टर्स ने उन्हें 3-3, 4-4 साल तक से पहले से मना कर रखा है कि आप कोई वेट नहीं उठाओगे, आप वरना बेड रिडन हो जाओगे एंड ऑल, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करोगे। एंड राइट नाउ दोस गर्ल्स इन फैक्ट दे आर लिफ्टिंग 120 130 kgs of deadlift, doing 100 kgs of squat, so they have no problem at all. So these are just the examples which actually everyone should understand and they should be working towards themselves. ओके। बट आपने अभी अभी बोला कि मतलब जैसे आप प्रेप कोच ऑलरेडी हो बट यू आर स्टिल वर्किंग अंडर ए कोच ऑलरेडी, मतलब जब भी आपको कोई मतलब सजेशन लेना हो तो आप क्या कोच से लेते हो? अगर कोच ने आपको कुछ बोला, आपको थोड़ा मोटा मतलब लगा कि हाँ ये थोड़ा सा लग गया, पर फिर भी आप फॉलो करते हो, बट व्हाई आर यू सेइंग दैट? मतलब कि एक कोच होना जरूरी है, आप खुद इतने बड़े कोच हो फिर भी आपने कोच रखा है, तो इसका क्या सीक्रेट हुआ मतलब? देखिए, हर गुरु का एक गुरु होता है, ठीक है। और आप माने, देखिए अब एग्जाम्पल, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल लेता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम का। इंडियन क्रिकेट टीम में हमारे इंडिया में अरबों लोग हैं, अरबों लोग में से जो बेस्ट टू बेस्ट प्लेयर्स हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम में आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उनके लिए बैटिंग कोच होता है, बॉलिंग कोच होता है, फील्डिंग कोच होता है और एक मेन कोच होता है। आपने देखा होगा वो कोचेस कोई इतने बड़े लंबे चौड़े प्लेयर्स या कोई इतने नामी गिरामी प्लेयर्स नहीं होते, बहुत कम ऐसे होते हैं। जैसे आजकल, जैसे पीछे राहुल द्रविड़ थे कोच, वो ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बेस्ट प्लेयर, बट हर टाइम ऐसा नहीं होता कोई कोच जो है वो बहुत ही बड़ा प्लेयर हो, राइट। बट यस, वर्किंग अंडर अ कोच इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज जो चीज आप अपनी खुद नहीं देख पाते, एनालाइज नहीं कर पाते, वो कोच का एक्सपीरियंस आपको बताता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यू हैव समवन टू एक्चुअली आंसर। आपको एक डेडलाइन दे दी, आपको एक गोल दे दिया, अगर आप अपने आप उसको करेंगे तो आप हमेशा लीनियंट हो जाएंगे। आप हमेशा ये सोचेंगे कोई नहीं यार, आज नहीं तो कल कर लेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको फ्राइडे को या सैटरडे को कोच को रिपोर्ट करना है, देन यू विल ट्राई टू बी स्ट्रिक्ट and you will definitely gain confidence with that, and that's how it works. So see this game is all about discipline, right? अगर आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके चलोगे, आप किसी को आंसर बैक आपको पता है करना है, तो फिर आप उसके लिए मेहनत करोगे। वरना अपने आप तो रोज 99% लोग अपने आप जिम में ट्रेनिंग करते हैं और पूरे साल ट्रेनिंग करने के बाद वो वैसी की वैसी रहते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग फॉर अ गोल एंड दे आर नॉट वर्किंग अंडर द राइट गाइडेंस। This is the main thing. You have to have a guru no matter what. या ऐसे ही मतलब लाइफ में भी होता है। अगर हम लाइफ की बात करें ना कि जिम तो आपने बता ही दिया, लाइफ में भी अगर हम किसी के अंडर होते हैं, हमने किसी को रिस्पॉन्स देना होता है, हमने किसी को कोई लाइबल होता है फॉर एग्जांपल, कि हमने किसी को बताना होता है कि हाँ मैंने ये चीज कर ली, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो अब मुझे समझ में आई। यस यस यस, एंड आपकी जो कमियां हैं आप हमेशा नजरअंदाज करते हो, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आप अपनी कमियों को कभी नहीं देख पाते हो। वो आपको या तो आपके घर वाले बता सकते हैं या आपका गुरु बता सकता है। घर वाले आपको आपसे रिलेटेड कमी बताएंगे, आपके गेम से रिलेटेड कमी नहीं बताएंगे। आपके गेम से रिलेटेड या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कमी है वो आपको गुरु ही बता पाएगा। तो इसलिए इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी, मैं केवल एथलीट की बात नहीं कर रहा, जो लोग नॉर्मल जिम ट्रेनिंग भी करते हैं या जिनको भाई फैट लॉस करना है, वेट लॉस करना है या मसल बिल्डिंग करनी है, उनको किसी ना किसी के अंडर 100% जाना चाहिए।
पैसे नहीं बचाने चाहिए। आप जितने पैसे बचाने की कोशिश करोगे उतने ही आपका प्रोसेस डिले होगा। जो काम आप 5 साल में कर पा रहे हो वो शायद आपका अंडर अ कोच 1 साल में ही हो जाता है। तो ये एक्चुअल में लैक ऑफ नॉलेज होता है। लोग सोचते हैं हमारे पास तो गूगल पे प्लान्स हैं, हमारे पास तो इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम उन्हें कॉपी कर लेंगे, उनका फॉलो कर लेंगे। नो, इट डजंट वर्क लाइक दिस। everybody's body is different and it works in a different manner. तो कोच ही वो समझेगा और कोच ही आपको फिर बताएगा कि क्या चीज आपके लिए अच्छी है। आपने जो बोला मेरे साथ एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है। तो व्हेन आई बेसिकली वाज वर्किंग अंडर आकाश, राइट, ठीक है, मैंने बताया ना आपको 3 साल पहले मैंने उससे ट्रेनिंग ली थी। तो व्हेन आई वाज वर्किंग अंडर हिम तो मुझे काफी अच्छे रिजल्ट दिख रहे थे। बट उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि चलो ठीक है, ट्रेनिंग पूरी हो गई, तो कोविड आ गया। कोविड आने के बाद 1 साल लग गया ऑलमोस्ट। 1 साल के बाद जब कोविड खत्म हुआ, थोड़ा बहुत कम हुआ, तो जिम्स वगैरह दोबारा ओपन हुए। तो मैंने कहा कि चल ठीक है, अपने खुद स्टार्टिंग कर देते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया खुद। तो मैंने कहा कि यार फीस तो क्या देनी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, खुद कर लेता हूँ मैं। तो सेम ही तो प्लान है। आप मानोगे नहीं, तो मैंने सेम प्लान फॉलो किया, पर कुछ नहीं हुआ। सीरियसली I कुछ नहीं know, I हुआ। know it happens. मैंने उसको, आकाश को दोबारा कांटेक्ट किया, दोबारा किया, और वही जो रिजल्ट मुझे 3 महीनों में आने वाले थे, वो 1 महीने से कम टाइम में आ गए। So that's how it तो happens ना। आपने मान लीजिए 3-4 महीने किसी के अंदर ट्रेनिंग करी और आपके पास हाँ। 3-4 तरह के प्लान आ गए। आप सोचते हो 1 साल हम्म। बाद भी आप उस प्लान को अप्लाई कर लो और सेम रिजल्ट मिल जाए। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो हम्म। वही बात हो गई कि आपने एक जगह जॉब करी और उसके बाद उस जॉब को छोड़ दिया और उसके बाद आप वापस दोबारा वहां पर आए, तो आप ये सोच रहे हो कि सारे लोग वैसे ही हो, आपका बॉस भी वही हो और हम्म। आपका एनवायरनमेंट भी ऐसा हो। नो, ऐसा कहाँ, ऐसा हम्म। होता नहीं। ऐसी हमारी बॉडी है। आप किसी एक प्लान को पकड़ के जिंदगी भर नहीं चला सकते। आपकी बॉडी हर साल पुरानी होती है, हर महीने पुरानी होती है, हर घंटे पुरानी होती है। वो समझेगा एक एक्सपर्ट ही। ठीक है। तो एक बात और, एक एक अगला स्टेप आ जाता है हमारा। तो मैंने बहुत सुना है कि कहते हैं कि आपके जैसे जीन्स होते हैं तो आपकी वैसी बॉडी होती है। तो इज इट श्योर कि अगर कोई मान लो जैसे आपने कहा अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप मतलब स्किनी थे, तो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं भी कह सकता हूँ कि हाँ, मैं एक लेवल पे बॉस की नहीं था जब मैंने आकाश को ज्वाइन किया, तो उसके बाद मैं ठीक हो गया, ठीक है। पर डू यू थिंक कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है? उसके पीछे जीन्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप स्किनी हो तो आप बड़े नहीं हो सकते, मतलब वैसे तो मैंने एग्जांपल देखी ली, तो मतलब आपको कोई देख के बता नहीं सकता कि यू आर स्किनी जब आप छोटे थे। तो देखिए, जीन्स का डेफिनेटली हाथ होता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, हम ये जेनेटिक ब्लेसिंग की जो बात कर रहे हैं ये बहुत ही टॉप लेवल पे आती है। एक नॉर्मल जिम गोअर के लेवल पे जेनेटिक ब्लेसिंग आती ही नहीं है। ठीक है, आप बात करो एक प्रो बॉडी बिल्डर की या एक ओलंपिया एथलीट की या एक अच्छे एनपीसी एथलीट की, उस लेवल पे हम जाके उस मसल बिल्डिंग को अचीव करने के लिए, यस, जेनेटिकली इफ यू आर ब्लेस्ड इट विल बी इजियर फॉर यू। But there are examples of people who were not genetically blessed, but with their hard work, they have made it possible, like Dorian Yates. ठीक है, डोरियन जेनेटिकली ब्लेस्ड नहीं था, लेकिन उसने अपने हार्ड वर्क से ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। एंड एक देखो, एक जो नॉर्मल अचीव, एक आप देखते हो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को देखते हो या आप किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड एक्टर को देखते हो, ये चीजें जीन डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं डिपेंडेंट है? क्योंकि ये चीज ऐसी है, ये आप इजीली अचीव कर सकते हो। जो लोग इसके सपने देखते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, उनका केवल एक ही रीजन नहीं होता है, दे आर नॉट फोकस्ड। या तो उनका फोकस 4-5 जगह 6 जगह है, दे आर नॉट सीरियस फॉर देयर गोल, या फिर उन वो इतना हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए। इस लेवल पे मतलब जेनेटिक्स कोई मैटर नहीं करते। ठीक है, अब हाँ, अगर आप मेरे लेवल की बात करो, आपने बोला कि मैं स्किनी था, अब ऐसा हो गया कोई नहीं देख हाँ। सकता, लेकिन आप ये देखो उस टाइम पीरियड, उस वहां से लेके और अब तक मैंने 23 इयर्स अपनी बॉडी को दिए हैं। ठीक है, तो राइट। अगर आप 23 साल में किसी भी चीज पे काम करोगे, आप एक बड़े से पत्थर को भी तोड़ सकते हो 23 साल में, क्या 23 महीने में। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली। तो एक वो मांझी मांझी का आपने सुना होगा, उसने पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया था वहां पे। हाँ। आप कभी हाँ। उसकी स्टोरी सुनना। हाँ जी, तो मैंने सुनी है वो। एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स जस्ट दैट वेदर यू आर रेडी टू गिव दैट मच टाइम टू योरसेल्फ।
ठीक है, आज मैं अगर सन 2000 में जब मैं 13 साल का था, तब मैं यही सोच लेता यार अगर मेरी 15-16 साल तक बॉडी बन जाएगी, जब मैं 15-16 साल का होऊंगा तब तक बन जाएगी तो बन जाएगी, वरना मैं ये छोड़ दूंगा। नो, ऐसा अगर हो रहा होता तो सभी लोग बॉडी बिल्डर होते, ठीक है। सो योर हाँ जी। बॉडी इज लाइक अ बिजनेस, यू ग्रो एवरी ईयर, एंड इफ यू लीव यू विल कम बैक टू द सेम पोजीशन। जैसे आप अपने 1 साल अपने बिजनेस में मेहनत करी, आप उसे एक लेवल पे लेके चले गए, उसके बाद अगले साल आप बिल्कुल काम ही ना करो या ऑफिस ना जाओ तो क्या होगा, वापस आप उसी लेवल पे आ जाओगे, फिर आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपकी बॉडी है। सो बॉडी को जो मिलता है, बॉडी उस हिसाब से उसको रेस्पॉन्स करती है, ठीक है। उसे वेट ट्रेनिंग मिल रही है तो वो मसल साइज बढ़ाएगी, उसे खाना कम मिल रहा है तो वेट लॉस कर लेगी, ठीक है। उसे वेट ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, उसे कोई भी एक्टिविटी नहीं मिल रही है, या उसे कोई किसी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आप को फैट स्टोर कर लेगी, मोटा बना देगी। सो एंड दैट इज विद एवरीवन। किसी के साथ कम होता है, किसी के साथ ज्यादा होता है, लेकिन होता सबके साथ है। डिपेंड करता है आपका बॉडी टाइप कैसा है। बॉडी टाइप यस वेरी, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, यस इट वेरीज। इसके हिसाब से आपकी बॉडी का लुक डिफाइन होता है, लेकिन आप कभी भी अपनी बॉडी के लुक को भी चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स वेदर यू आर रेडी टू गिव दैट मच टाइम टू योर बॉडी और नॉट। पॉइंट। इसके साथ ही मेरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसके साथ ही आएगा। तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, जो लेटेस्ट मतलब कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है ना, कि ये सप्लीमेंट आया मार्केट में, ये आया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो आपके मतलब इस करियर में, जहाँ आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत क्रूशियल होती है। तो उसके लिए आप क्या करते हो? कोई मतलब न्यूज़ पढ़ते हो, जहाँ कोई बुक्स पढ़ते हो? देखो, ये तो मेरी हैबिट है, मैं चीजों के बारे में बहुत पढ़ता हूँ, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बहुत सारी चीजें क्या, 90 more than 90-95% थिंग्स इन फिटनेस आर बेसिक्स। अगर आपने बेसिक्स को पकड़ के रखा हुआ है तो आप हमेशा ही सक्सेसफुल रहोगे। प्रॉब्लम आज के टाइम में ये है कि मैंने, मान लीजिए आपका वीडियो देखा, मैं आपको फॉलो करने लगूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 दिन बाद किसी और का वीडियो देखा, मुझे उसकी बॉडी पसंद आ गई तो मैं उसको फॉलो करने लगूंगा। मैं ये नहीं देखता कि वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। प्लस जितने भी एडवांसमेंट्स होते हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है रिलेटेड टू सप्लीमेंटेशन और ट्रेनिंग एंड ऑल, वो सारी बेसिक्स पे ही डिपेंडेंट है। आप बेसिक्स छोड़ दोगे, आप बेसिक्स का मतलब क्या हो गया, आपको पता है आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खाने हैं। अब वो चाहे आप वो मछली से खा लो, चाहे आप मुर्गे से खा लो, चाहे आप मटन से खा लो, ठीक है, या अंडों से खा लो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। योर बॉडी इज गेटिंग द राइट अमीनो एसिड्स, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। अब लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे उसे इस तरीके से बना के, ऐसे करके, वैसे करके खाना है। नहीं, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज सोर्स तो वही है। इसी तरीके से आप 10 तरीके की ट्रेनिंग्स को फॉलो करने की कोशिश करते हो, लेकिन अगर आप अच्छे से उसके अंदर झांक के देखोगे तो सब में बेसिक वही है। आपका आप अगर बैठ के स्क्वाट करते हो तो आप 10 तरीके की ट्रेनिंग में बैठ के ही स्क्वाट करोगे, ठीक है। अगर आप प्रेसिंग चेस्ट और शोल्डर से करते हो तो बाकी सारी ट्रेनिंग में ही प्रेसिंग शोल्डर और चेस्ट से ही करोगे। प्रॉब्लम ये आ गई है, लोग ये समझते हैं कि अगर मैं ज्यादा थक गया तो मुझे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। एक्चुअली ऑपोजिट है। अगर हम अपनी बॉडी को थकाते हुए जितना अच्छा काम करेंगे, उतनी हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड अच्छा करेगी। जहां थकने की जरूरत है ना, वहां पे आपको थकना जान के नहीं पड़ेगा, बॉडी आपको थका देगी। सो देयर आर सर्टेन मूवमेंट्स जो आपकी बॉडी जो है उनसे बचती है। आप अगर वो वाले मूवमेंट्स करोगे तो आप ऑटोमेटिकली थक जाओगे। जो आपको मूवमेंट्स अच्छे लगते हैं या आपकी बॉडी उसके यूज्ड टू है, ठीक है, वो आप करोगे तो आप इजी गोइंग रहोगे। तो लोग जिम में वही चीजें करते हैं जिनमें वो कंफर्टेबल होते हैं, इसीलिए वो ग्रो नहीं कर पाते। लाइकवाइज अगर किसी को स्क्वाट करना पसंद नहीं है तो वो स्क्वाट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वो थक जाता है और एक्सपेक्ट ये करता है कि उसकी बहुत अच्छी फिजिक बन जाए। बिल्कुल राइट, बिल्कुल तो राइट। ये जो एडवांसमेंट है ना, वो एक्चुअल में एडवांसमेंट नहीं है, वो बेसिक्स से ही डिराइव्ड है। आप बेसिक्स को पकड़ के चलो तो आपको पूरी एनाटॉमी और पूरी फंक्शनैलिटी ऑफ द ट्रेनिंग एंड द बॉडी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं देखो कर्ल ऐसे करता हूं तो मैं हर एक एक्सरसाइज में कर्ल ऐसे ही करूंगा, फिर चाहे मैं कोई ग्रुप क्लास ज्वाइन कर लूं, चाहे मैं वेट ट्रेनिंग कर लूं, कोई भी फंक्शनल ट्रेनिंग कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल ट्रेनिंग वही होती है। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेट ट्रेनिंग इज you have to carry an external resistance,
right? Okay. If you are not carrying an external load or external resistance, that is not called a weight training. आप कितना भी कूद रहे हो, फांद रहे हो, जंप कर रहे हो, जुम्बा कर रहे हो, एरोबिक क्लासेस कर रहे हो, nothing will work. You will just sweat out. आपका बॉडी से पसीना निकलेगा, आप आउट ऑफ ब्रेथ होगे. पसीना क्या है? एक्सेस वाटर बॉडी से निकल रहा है. आपका 1-2 किलो वेट लूज हो जाएगा, वो बाउंस बैक अगले दिन 2 दिन बाद हो जाएगा आपको, लेकिन उस दिन लगेगा आपने बहुत अच्छा कर लिया. और आप चाहते हो बॉडी आप मस्कुलर और रिप्ड, लेकिन काम आप ऐसे कर रहे हो जो आपको थका दे, राइट? सो वो ऐसा नहीं है. तो ये बेसिक्स जो है ना, आजकल के ट्रेनर्स और कोचेस भी इसको नहीं फॉलो करवाते लोगों, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर मैं क्लाइंट को थका दूंगा तो मेरे को अप्रिसिएशन मिलेगा. तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है. आप बेसिक्स को पकड़ के चलो. मेरा जो ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग प्लान है, मैं कोई वेरिएशन नहीं करता. आई बिलीव इन वेरी लेस वेरिएशंस. एक अगर मान लो मैं चेस्ट की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आई विल जस्ट ट्रेन विद 2 to 3 एक्सरसाइजेस विद मैक्सिमम नंबर ऑफ. एक एक्सरसाइज के मैं 7-7, 8-8 सेट, 10-10 सेट भी लगा लेता हूँ. ठीक है. सो इट्स ऑल अबाउट ब्रेकिंग डाउन द मसल. इट्स नॉट अबाउट कि मैं उसे ऐसे करूं, ऊपर से लाऊं, नीचे से लाऊं. नो, उससे कोई फायदा नहीं होगा. जो बेसिक है उसी को पकड़ के चलो, इट विल ऑलवेज वर्क. तो ऐसी इसीलिए आप प्रेप कोच हो. मतलब ऐसी चीजें तो किसी ने बताई ही नहीं. तो नॉर्मली मेरे को क्या होता है कि जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना. मतलब एक ही सेट है, उसको 50 तरीके बता दिए. बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन सा करूं, कौन सा ना करूं. अब राइट. देखो ना, अब एक आयरनी देखो, इस इंडस्ट्री की हाँ. आयरनी देखो. जिसने 6 पैक निकाल लिए, ठीक है, या थोड़ी बहुत 1-2 साल ट्रेनिंग कर ली, आज के टाइम में वो ऑनलाइन ट्रेनर बन जाता है. ठीक है. अब ऑनलाइन ट्रेनिंग किसी की कैसे सेल होगी? ठीक है, जब वो कुछ अलग करके बताएगा. अब अलग करके बताने के चक्कर में क्या होता है कि उन्हें खुद ही नहीं पता होता वो कर क्या रहे हैं. इसीलिए आप देखो, जो इन्फ्लुएंसर होगा ना, स्पेशली इन इंडिया, उनकी बॉडी सालों साल तक सेम ही रहेगी. दे विल नॉट ग्रो. और जब तक आपको दिख नहीं रहा, जो आपको नॉलेज दे रहा है उसने खुद अपने आप पे काम किया हुआ है. आप ये सोचो, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ फीलिंग. आप अपने ऊपर लोड को फील करते हो, आप अपनी मसल को ब्रेक डाउन होते हुए फील करते हो, सोरनेस फील करते हो. आप खाते हो, आपको ये लगता है खाने के बाद मेरी मसल ग्रो हो रही है. आपने जब तक वो फीलिंग नहीं ली है, तो आप दूसरे को वो फीलिंग कैसे करा सकते हो? आपने 4 महीने 5 महीने का छोटा सा कोर्स कर लिया और उसके बाद आप ट्रेनर बन के फ्लोर पे खड़े हो गए, नथिंग विल हैपन. ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल गेम है, ये थ्योरेटिकल गेम नहीं है. प्रैक्टिकल से ही थ्योरी की बुक्स बनाई गई हैं, राइट? तो आप पहले अपने आप को इस लेवल पे तैयार तो करो कि आप हर एक मसल को, हर एक जॉइंट को, आपको किस क्लाइंट को कैसे कराना है और किस तरीके से उसे इम्पार्ट करना है उसके गोल के हिसाब से, राइट? तो ये बहुत बड़ी आयरनी है हमारे यहाँ पे कि हम लोग वेरिएशन के चक्कर में ना बेसिक भूल जाते हैं. और जितने ज्यादा वेरिएशन करोगे उतने रिजल्ट्स आपके डिले होते चले जाएंगे. क्योंकि जो बॉडी टूटती है वो वेरिएशन से नहीं टूटती, वो टूटती है लोड से और उसके रेपिटेटिवनेस से, उसके रेपिटेशन से. ठीक है, आपने 10 एक्सरसाइज एक सेट के करे, 10 एक्सरसाइज 10 सेट एक एक्सरसाइज, सॉरी, एक सेट एक एक्सरसाइज का करा, एक सेट दूसरी एक्सरसाइज का कर लिया. आपने लगा आपने 5-6 तरीके के वेरिएशन कर लिए, लेकिन आप ये देखो टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने करे आपने, 8 या 10. उससे ज्यादा एग्जॉशन अगर मैं एक ही एक्सरसाइज को पकड़ के 8 सेट कर लूंगा ना, यू विल फील मोर एग्जॉस्टेड. जस्ट ट्राई इट आउट योरसेल्फ सम टाइम. आप बेंच प्रेस उठाओ, बेंच प्रेस के 8 सेट कर लो और आप 2 सेट बेंच प्रेस के करो, 3 सेट डंबल फ्लाई के करो, 3 सेट पुल ओवर के करो. आपको लगेगा यार चलो हो गया, बस हो गया, मतलब एक सेटिस्फैक्टरी वर्कआउट हो गया. लेकिन जो थकान आपको एक एक्सरसाइज के 8 सेट 10 सेट करने में होगी ना, वो उसके 8-10 सेट करने में नहीं होगी. अब कोई ये मतलब जो भी देख रहा है ना, इस चीज को अप्लाई करके देख ले. और सेम नंबर ऑफ रेपिटेशंस विद द सेम वेट इन एवरी सेट इज नॉट पॉसिबल. आपने 50 किलो वेट लगाया, आपने थर्ड सेट में 50 किलो वेट से 10 रेपिटेशन निकाले, आप 8वें सेट तक मुझे 10 रेपिटेशन निकाल के दिखा दो. इट वोंट बी पॉसिबल. वो एक्चुअल में जो होता है वो मसल ब्रेकडाउन होता है. ठीक है, क्योंकि अगर आप दूसरी एक्सरसाइज पे स्विच कर दिए तो आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बदल गया. ठीक है, लेकिन मसल तो वही यूज हो रही है. मसल तो चेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया, चेस्ट में केवल 2 मोशन होते हैं, या तो प्रेसिंग मोशन या फ्लाइंग मोशन, राइट? या तो आप प्रेसिंग के बेसिस पे ट्रेन कर सकते हो या फ्लाइंग के बेसिस पे ट्रेन कर सकते हो. अब उसमें आप 2 एक्सरसाइज से ट्रेन करो या 10 एक्सरसाइज से ट्रेन करो, ये आपकी मर्जी है. मोशन सेम ही रहेगा, मोशन दोनों में रहेगा. फ्लाई अगर ऐसे होती है तो फ्लाई ऐसे ही होगी. प्रेस ऐसे होता है तो किसी भी एक्सरसाइज में प्रेस ऐसे ही होगा चेस्ट के लिए.
शोल्डर के लिए प्रेस ऐसे होता है तो ऐसे ही होगा, शोल्डर के लिए रेजिंग ऐसे होती है तो रेजिंग ऐसे ही होगी, कोई और दूसरा तरीका ही नहीं है। अब आप उसे चाहे उल्टे सीधे फॉर्म अपने हाथ पैर बॉडी इधर उधर घुमा फिरा के कर लो तो पूरी बॉडी लोड कर लेगी, या आप उसे स्टेशनरी होके स्टैग्नेंट होके मसल लोड के फॉर्म में कर लो तो बॉडी उस तरीके से मूव होगी। सो दैट्स हाउ इट इज। तो पहले के बॉडी बिल्डर्स में और आज के जो इन्फ्लुएंसर्स में आप देखो कितना फर्क है, बहुत बहुत चीजों का फर्क है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आज जो है ट्रेनिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब मैं एक एथलीट और प्रो लेवल की बात नहीं करूंगा, बट जो जनरल जो ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत बदल इसलिए गए क्योंकि लोग ना बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, ना वो एक जैसी ट्रेनिंग कर सकते, ना वो एक जैसा खाना खा सकते, ठीक है। और यही एक ग्रोथ का सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी बॉडी को एक जैसी ट्रेनिंग, मतलब एक जैसी ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है रोज आप सेम ही करते रहो, एक जैसी ट्रेनिंग मतलब आप सेम प्लान को एटलीस्ट 3-4 महीने फॉलो तो करो। आप एक अपने न्यूट्रिशन प्लान को कम से कम 2-3 महीने फॉलो तो करो, क्योंकि बॉडी को यूज टू होने में 20-25 दिन लग जाते हैं एक चीज के, चाहे वो ट्रेनिंग हो या न्यूट्रिशन हो। अब हमारे यहाँ के जो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो कहते हैं हर हफ्ते आपको डिफरेंट प्लान देंगे। अरे एक हफ्ते में बॉडी यही समझ नहीं पाती कि तुमने उसे जो सोर्स दिया उसका करना क्या है। एग्जैक्टली उसके बाद आपने 8वें दिन उसको चेंज कर दिया, फिर आपने बॉडी को कंफ्यूज कर दिया। पहले आप बॉडी से कुछ और कराना चाह रहे हो, फिर आप बॉडी को चेंज करके ये बोल रहे हो अब तू ये कर। बॉडी को यूज टू तो कराओ उस चीज के, 20-25 दिन यूज टू कराओ, उसके बाद उसे 25-30 दिन 40 दिन उसको उस बॉडी का रिजल्ट देने में दो। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ अब ये चीज मेरे लिए इजी हो गई है, अब मेरे को रिजल्ट नहीं दे रही है, देन ओनली यू नीड टू चेंज द प्लान। आप अपनी गाड़ी को तभी चेंज करते हो ना कि जब उसमें कोई खराबी होती है, या मोबाइल को तभी चेंज करते हो जब उसमें कोई खराबी होती है, या आपके आपके कपड़ों को तब चेंज करते हो जब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियनेयर पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉमन मैन, ठीक है, कि यार अब चलो ये कपड़े पुराने हो गए अब दूसरे। तो आप उस चीज को खराब तो होने दो ना, पहले उसका रिजल्ट बंद तो होने दो, तभी तो आप दूसरे पे स्विच करोगे। वो बोरियत वाली जो चीज है ना, जो लोग बोर हो जाते हैं ना एक्सरसाइज से न्यूट्रिशन से, वो कभी ग्रो नहीं कर सकते। बोरियत वाली चीज इज एब्सोल्युटली नॉट, आई मीन फॉर दिस थिंग। आपको बोर तो होना ही नहीं है किसी भी केस में। ठीक है ठीक है। अब बोर बोर की बात पे एक मुझे एक और बात याद आ गई। तो कई लोग कहते हैं ना, जैसे खराबी की बात हुई थी इससे पहले, तो उसकी बात करता हूँ। तो कई लोग कहते हैं ना कि वो कम सोते हैं, तो उन्हें सोना नहीं पसंद। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कह दूं, मैं कहूंगा कि मुझे 4-5 घंटे की नींद आ जाए तो मैं कहूंगा बहुत है। बट देयर आर सम पीपल, सोना नहीं पसंद या नींद नहीं आती? नहीं सोना नहीं पसंद, नींद तो आती है, बट सोना मतलब कहेंगे कि चलो कम सो लिया तो इट्स ओके, डजंट मैटर, है ना। तो कई बॉडी बिल्डर है, मैं तो चलो बॉडी बिल्डिंग नहीं करता, बट देयर आर सम पीपल जो कहेंगे कि हाँ 4-5 घंटे सो लिए, कोई बात नहीं, सप्लीमेंट्स ले लेंगे, मल्टीविटामिन ले लेंगे या क्रिएटिन वगैरह ले लेंगे, तो उससे जो बॉडी की नीड्स हैं वो पूरी कर देंगे। तो क्या ये सही है कि हाँ कम सो के सप्लीमेंट्स ज्यादा लेके तो उससे बैलेंस क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उस पे आपका क्या कहना है? देखिए बॉडी की नीड होती है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट ऑल्सो, ठीक ओके। है। रेस्ट हम किसे बोलते हैं? रेस्ट का जो डेफिनेशन है एक्चुअल में ये है कि आपके दिल दिमाग और आपके अंजर पंजर बॉडी के और आपके जो ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से रेस्ट पे चले जाएं, जिससे वो अच्छी फंक्शनिंग कर सकें, ठीक। आप अपनी गाड़ी को भी लगातार एक दिन चलाते रहो तो वो भी बोलेगी यार मुझे बंद तो कर दे, मुझे ठंडा तो होने दे कम से कम। सो ऊपर वाले ने हमारी बॉडी को ऐसे ही डिजाइन करा हुआ है कि आप 16-18 घंटे काम करो और 6 से 8 घंटे सो। ओके। So why we say 6 to 8 hours is a good sleeping time? Because researches के हिसाब से इतना टाइम बहुत है हमारे ऑर्गन्स को रिजुविनेट होने के लिए, हमारे माइंड को रिजुविनेट होने के लिए, हमारे और जॉइंट्स को रिजुविनेट होने के लिए। बट यस, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन ऑल्सो। ये एक रेफरेंस लेवल है। कुछ लोग 5 घंटे में ही फ्रेश फील करते हैं, कुछ लोग 8-9 घंटे में ही फ्रेश फील नहीं करते। आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स ऑल्सो जो 12 घंटे सोते हैं और उसके बाद भी पूरे दिन जो है वो ऐसे ऐसे गिरते रहते हैं, ठीक है। आई पर्सनली स्लीप फॉर अराउंड 6 आवर्स ओनली। अब तो मैंने अपनी स्लीप टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा दी है, पहले मैं भी 5 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाता था। बट यस, मैं उस बारे में ना कभी अपने आप को ये सोचता नहीं था कि नहीं यार मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मेरे को प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, राइट। ओके। तो ये अगेन इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग कि अगर आप फील बिल्कुल फ्रेश कर रहे हो, आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर रही है, यू आर एबल टू
ट्रेन इन द विद द सेम इंटेंसिटी द नेक्स्ट डे और आपकी बॉडी में कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो रहे हैं, देन 4 to 5 hours स्लीप इज आल्सो गुड फॉर यू, राइट? ओके ओके अगर अगर ऐसा होता कि एक 8 घंटे की नींद जरूरी है, तो 5 घंटे वाला कभी जिंदगी में फ्रेश नहीं फील करता, ठीक एग्जैक्टली है? या और 12 घंटे वाला सोचता यार मेरी तो पूरी जिंदगी सोने में निकल गई। Getting my point? So या again, it's a personal choice and it's your body. You have to understand your body कि आप कहाँ पे किस तरीके से fall करते हो. Too much sleep, I am against of too much sleep personally, and मतलब 5 घंटे से कम स्लीप में भी आई एम अगेंस्ट. सो मतलब अगर एक बार को मेरे क्लाइंट्स के साथ बैलेंस एक बार को आप कम सो लो तो ठीक है, आई विल बी ओके, ठीक है आप कम सो लिए, नो प्रॉब्लम. कभी कभी स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं बॉडी के. इन इंडिया वी आर मोर ऑफ अ सोशल पीपल, वी हैव मोर ऑफ अ सोशल ऑब्लिगेशंस, वी आर या फैमिली पीपल. तो हम लोगों के बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं रिलेटेड टू समटाइम्स फाइनेंशियल्स, रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स. वी हैव सो मेनी स्ट्रेसेस. बट यस, ज्यादा सोना इज नेवर बेनिफिशियल, बिकॉज आप ना फिर उसी मोड में रहते हो हमेशा. आपको ज्यादा सोने में अगर आपको उतनी नींद नहीं मिलेगी ना, तो आप हमेशा ही लैक ऑफ स्लीप फील करोगे. अगर 12 घंटे सोने वाले को 10 घंटे नींद मिलेगी ना, तो उसके दिमाग में पूरे दिन यही घूमता रहेगा कि यार मैंने 2 घंटा कम सोया है आज. वो तो मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार. हाँ, तो हमेशा ही आप अपनी बॉडी को इस जोन में ढालो कि चाहे 1 घंटा कम 1 घंटा ज्यादा आपकी बॉडी का उस पर फर्क ना पड़े. आपके फंक्शनैलिटी, आपके जो प्रोसेसेस हैं या लाइफ के जितने भी सिचुएशंस हैं, आप उसको इजीली हैंडल कर पाओ. तो जितने भी चीजें ये रिसर्चेस होती हैं या जो लोग पढ़ते हैं या देखते हैं या सोचते हैं, ये हर एक चीज एक रेफरेंस लेवल है, ठीक है? रेफरेंस लेवल के आगे पीछे चीजें घूमती हैं डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन. कोई भी एक फिक्स नहीं होता किसी भी चीज में, हमेशा एक रेफरेंस लेवल होता है. पर इसकी बात आ गई कि आप बैलेंस की बात कर रहे हो, है ना, कि बैलेंस रखो Absolute. और जो भी करना है करो. तो बैलेंस के ऊपर अगर बैलेंस के ऊपर ही अगला क्वेश्चन आ गया. तो हाउ डू यू कीप बैलेंस? जैसे कि आप कोचिंग देते हो, आप ट्रेनिंग देते हो, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपके ऊपर. उसके ऊपर आपके अपने खुद के फिटनेस गोल्स होते हैं. तो हाउ डू यू कोप अप विद एवरीथिंग? मतलब उसके लिए क्या शेड्यूल मैनेज करते हो, जहाँ डिसिप्लिन कह दो, मतलब व्हाट इज द सीक्रेट? ये एक दिन का काम नहीं है, इसको अप्लाई करने में सालों लग जाते हैं. कभी काम कम होता है, कभी काम बहुत ज्यादा होता है, और कभी बहुत 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 ज्यादा होता है, राइट? ओके. तो लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट करंट सिनारियो, तो मेरे क्लासेस कभी कभी मॉर्निंग में 5:30 बजे होते हैं, कभी मॉर्निंग में 6-6:30 बजे स्टार्ट होते हैं. तो ओके. मुझे इतना पता है कि जब मेरे क्लास का टाइम है, मुझे उससे एटलीस्ट 1 hour 45 minutes पहले उठना है. 1 hour 45 minutes? 1 hour 45 minutes क्यों उठना है? क्योंकि अगर मैं सुबह सोने का लालच करूंगा, तो मैं सोने की वजह से अपने पूरे दिन का स्केड्यूल खराब कर लूंगा. बिकॉज राइट. मेरे को उठने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को एक बड़ी मील चाहिए ही चाहिए. चाहे मैं रात को 2 बजे भी उठूंगा और मुझे 4 बजे फ्लाइट पकड़नी है, तो आई विल हैव माई बिग मील फर्स्ट एंड देन आई विल डू एनीथिंग एल्स. तो ओके. अगर जैसे आज मैं सुबह 4 बजे उठा, बिकॉज मेरी 5:30 बजे 5:45 क्लास थी, तो एग्जैक्टली आई जी. गॉट अप एट 4. हम्म. 4 I got up, I did my daily rituals, and after that I had my meal at 5 o'clock. First meal I had at 5 o'clock. उसके बाद मैं तैयार व्यार हुआ, सब काम करे, and then I left home at 5:30. It takes me ओके. around 10 to 15 minutes to reach to my place, to my gym. ठीक है? तो you have to set up the timings accordingly, and after that I am very specific about timings. अगर मैंने किसी चीज का एक टाइम फिक्स कर लिया, तो मैं उस पे तो अडियर रहता भी हूँ. मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो भी उस पे अडियर रहें. Most of the times I leave my trainings, I ask them that I can't train you because you have come late. कभी कभी मैं कॉम्प्रोमाइज कर देता हूँ, लेकिन कभी फिर मेरा मेरा जब दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो आई डोंट ट्रेन देम, बिकॉज एक बार 2 बार 3 बार मैं करा दूंगा, फिर उनकी लेट आने की आदत पड़ जाएगी. एंड सेकेंडली, बहुत सारे लोग होते हैं वो यही सोचते हैं कि यार अगर ट्रेनिंग नहीं कराएंगे तो सेशन के पैसे नहीं मिलेंगे, और कोई बात नहीं, चलो करा लेते हैं एंड ऑल. बट आई कांट बी लाइक दैट, बिकॉज मेरे को ना वो फॉर मी डिसिप्लिन ऑफ टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एक बार को आप एक मील ना खाओ, कोई बात नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, एक बार को हम्म। आप एक दिन ट्रेनिंग ना करो, दैट्स ओके। लेकिन लाइफ की बहुत सारी चीजें ना आपके टाइम एडहेरेंस पे चलती हैं। राइट। अगर आप मतलब दैट इज माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ कि अगर मैंने किसी को कोई टाइम दे दिया है हम्म। तो मैं उस टाइम तक वहां पे पहुंच जाऊं। मेरा बहुत ही रेयर होता है कि मैं लेट हो जाऊं। और मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मैं अगर किसी ने मुझे ये टाइम दिया है या मैंने किसी को कोई टाइम दिया है तो वो भी टाइम पे आए और मैं भी टाइम पे आऊं, सो दैट आगे की चीजें डिले ना करें। राइट। Getting my point? Right, ये। likewise, we had a session at 7:30 in the morning. So हम्म। I made sure I'm free by 7:15 and I did the entire setup within 5 minutes. ओके। Right? So या। because I didn't want to let you wait for me. मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, मैं समय से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, समय से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो हम्म। आप समय की रिस्पेक्ट करोगे तो समय आपकी रिस्पेक्ट करेगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कोई दिन है कि मैंने सोच लिया कि मुझे बस पूरे दिन में घर पे बैठ के अपने हम्म। डॉग के साथ खेलना है या टीवी देखना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर आई विल नॉट डू एनीथिंग। फिर चाहे मुझे कितना ही लॉस हो रहा हो, चाहे मेरे क्लाइंट्स कितने ही हाँ। क्लाइंट्स के मेरे को प्लान बनाने हो एंड तो आई एम दैट मच स्टबर्न आल्सो समटाइम्स कि अगर हम्म। कुछ नहीं करना तो फिर कुछ नहीं करना। And that's how it is. So हम्म। I try to be man of my words. जो मैंने हम्म। अपने आप से कह दिया मैं उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करता हूँ। बहुत सारे केसेस में मेरे को लॉस भी होता है इसमें, लेकिन हाँ। मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि नहीं यार, मैं एटलीस्ट अपने आप पे खरा उतर गया। राइट। दैट्स हाउ आई फंक्शन माई। यही यही मैं बोलने लगा था कि आप टाइम के साथ साथ आप टाइम का चार्ज तो लेते ही लेते हो, उसके साथ अपने डिसीजंस होते हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हो कि हाँ अगर मैंने डिसीजन लिया तो यही ही होगा, यही ही होगा और सही सही एब्सोल्युटली, टाइम पे होगा। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे एक दूसरे लोगों के लिए बात करता हूँ कि वो आपको, आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप वो बताओगे कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं अपनी फिटनेस जर्नी में, मतलब कि जब कंटिन्यू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, तो जो गोल होता है उनके दरमियान आपने देखा होगा कि आपके स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, तो कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी हैं जो वो करते हैं, जो आपने देखी हैं, जो करेक्ट की हैं वगैरह? मिस्टेक्स तो मैं बता दूं तो कम से कम 1000 भी कम होगा, मैं बोलूंगा तो। मेजर बोल तो देते हैं। लेकिन जो बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, सबसे सबसे पहली मिस्टेक डियर, कि लोग अपने आप को ना एक ऐसे बंदे से कंपेयर करके जिम में आते हैं कि जो उनसे हम्म। 10 साल आगे है, और ऋतिक रोशन एक्सपेक्ट जैसे। करते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 साल में वो वैसा बन जाए। ओके। ठीक। और वो हम्म। ये नहीं देखते कि उसके पीछे उसने कितनी मेहनत करी हुई है, उसने कितना पैसा खर्च किया हुआ है, उसने कितना टाइम डिवोट किया हुआ है, और उसने हम्म। कितने सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं। ठीक। राइट। दूसरी मिस्टेक ये है कि बॉडी चाहिए उन्हें ऋतिक रोशन और सलमान खान जैसी, लेकिन ट्रेनिंग करेंगे वो एक मैराथन एथलीट जैसी। ठीक है, ओके, दोनों लग गए, टोटल ऑपोजिट हैं। टोटल ऑपोजिट। ठीक है। राइट। फिर ये बोलेंगे अरे मेरे को क्या हो गया, मेरी तो मसल नहीं बन रही, मेरी हम्म। मेरे को लुक नहीं आ रहा है एंड ऑल। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आजकल डाइटिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है। हम्म। अगेन, आप बॉडी बनाना चाहते हो एक प्रो बॉडी बिल्डर जैसी या एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जैसी, लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने, आपको फैट नहीं खाने, आपको केवल हम्म। प्रोटीन खाने हैं, या आपको रात रात में चावल नहीं खाने, ये जितने सारे मिथ्स है ना, ये सब लोग लेके जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, और इनफैक्ट इस चक्कर में वो ग्रो नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा। कॉन्शियसनेस। ओके। ये कॉन्शियस नहीं है, ये बेवकूफी है। ये बेवकूफ़ी है। ओके। बेवकूफी है। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट डिसाइड करता है कि आपको क्या, आपकी बॉडी क्या स्टोर करेगी, क्या हाँ। आपकी बॉडी जो है यूज करेगी। अगर ओके। आपकी बॉडी में आपका मेटाबॉलिक रेट ही अगर अच्छा नहीं है, तो चाहे आप प्रोटीन भी ज्यादा खा लो तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा भाई मेरे, वो भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है। सो हम्म। हर एक मैक्रो का अपनी अपनी जगह रोल है। हमारा जो ब्रेन है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट से फंक्शन करता है। ठीक है। तो हम्म। अगर आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रोक देते हो तो आपने देखा होगा आपको चिड़चिड़ापन होने लगता है, आपका ब्रेन जो है चीजों को भूलना शुरू कर जाता है, आप अच्छा फील नहीं करते, एंड ऑल्सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंस। हम्म। राइट। जितने भी हमारे हॉर्मोन्स हैं बॉडी के, वो फैट्स हम्म। में मेजर रोल प्ले करता है उनको बनाने में। आप फैट्स नहीं दोगे तो आपके बॉडी के हार्मोन्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम काम नहीं करेंगे। जब बॉडी के हार्मोन्स काम नहीं करेंगे तो मसल बिल्डिंग क्या करोगे आप। हम्म। ठीक। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो लोग गलती करते हैं। प्लस सबसे पहले जाके जिम में एक एक घंटा ट्रेडमिल करना, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। आप अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी केवल पसीने के फॉर्म में निकाल रहे हो।
ठीक ओके। है, ओनली फोकसिंग ऑन द वेट लॉस, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। वेट लॉस की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, वेट लॉस की कोई डाइट नहीं होती, वेट लॉस इज नथिंग। वेट लॉस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ वेट लॉस, मैं आपको बताता हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगी। सिंपल डेफिनेशन ऑफ वेट लॉस इज इट्स जस्ट अ बाय प्रोडक्ट of what you do in your life in terms of your activities. So आप एक मेरे को चीज बताओ कि सेम ट्रेनिंग करने से आप वेट गेन भी कर लेते हो और सेम ट्रेनिंग करने से आप वेट लॉस भी कर लेते हो, है? हाँ। ऐसा कैसे हो जाता है? तो आपने कोई प्लान तो बनाया नहीं कि मेरे को ये वेट लॉस प्लान, वो आप उसे कह के ऊपर हेडिंग डाल के लिख दो वेट लॉस प्लान, दैट इज डिफरेंट। और ऐसा नहीं होता कि वेट लॉस प्लान के लिए आपको एन नंबर ऑफ आवर्स कार्डियो करना है, आपको वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, नो। आप वेट ट्रेनिंग से भी वेट लॉस कर सकते हो। मैं तो अपने सारे क्लाइंट्स का वेट लॉस वेट ट्रेनिंग से ही कराता हूँ। उसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है, उनकी स्किन सैग नहीं करती, दे आर हेल्दियर, दे आर एबल टू डाइजेस्ट द फूड बेटर, दे हाँ। हैव बेटर मस्कुलैरिटी एंड दे नेवर लूज देयर मसल्स, राइट? तो आप इन सारी गलतियों को जब तक नहीं सीखोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप उस बंदे की तरह बन जाओ कि जो आप जिसको आप एडमायर करते हो और उसने इतने सालों की मेहनत दी हुई है, तो कैसे काम हो जाएगा? यू शुड नो द रियलिटी। हर एक बंदा राइट। केवल एक ही चीज जानता है कि अगर मुझे फिटनेस, मतलब फिटनेस का जो नाम आता है, यार बहुत मोटा हो गया हूं, अब मुझे फिट होना है, मुझे 10 किलो वेट कम करना है। ये फिटनेस नहीं है। 10 किलो वेट कम करना इज नॉट फिटनेस। 10 किलो वेट तो आप घर बैठे ही कर सकते हो, 4 दिन क्या, एक महीना भूखे मर जाओ, आप 10 किलो वेट कम कर लोगे। वो राइट। फिटनेस थोड़ी हुई। फिटनेस की डेफिनेशन है यू शुड बी हैविंग बेटर स्ट्रेंथ, बेटर स्टैमिना, बेटर एजिलिटी, बेटर मोबिलिटी, बेटर एंड्योरेंस, बेटर मसल कोऑर्डिनेशन। हर एक चीज बेटर होनी चाहिए। अब वेट लॉस करके आप अपना स्टैमिना भी खत्म कर रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ भी खत्म कर रहे हो, आप अपनी एंड्योरेंस भी खत्म कर रहे हो, आप अपना डाइजेशन भी खराब कर रहे हो, ये चीजें ना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो वो फिटनेस नहीं हुई भाई। वो तो आप केवल स्केल पे खेल रहे हो, स्केल को नीचे कर रहे हो। और जैसी स्केल को नीचे करोगे, ऐसा तो है नहीं वो जिंदगी भर नीचे रहेगा। कभी तो राइट। जिंदगी में कुछ खाना शुरू करोगे, तब जाके वो दोबारा बढ़ जाएगा। ठीक है? तो एग्जैक्टली। आप अपने फिटनेस के गोल को इस तरीके से प्लान आउट करो हमेशा कि आप सब चीज खा भी सको, आप सब चीजों को एंजॉय भी कर सको, आप जिम में ट्रेनिंग भी अच्छी कर सको और आप रिजल्ट ओरिएंटेड भी बन सको। ठीक है? राइट। कुछ कुछ चीजें ना खा के अगर आप वेट लॉस कर रहे हो, तो या तो जिंदगी भर सोच लो उसको आपको खानी नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं शुगर नहीं खा रहा, या मैं अल्कोहल 1 महीने तक नहीं पी रहा, या मैं शुगर नहीं खाऊंगा 6 हफ्ते तक। ठीक है, तो 6 हफ्ते बाद तो खाओगे भाई। ठीक है, या 6 हफ्ते में तुमने अपने आप को एग्जैक्टली। सेटिस्फाई कर लिया कि मुझे शुगर नहीं खानी, तुमने 5 किलो वेट गिरा दिया। उसके बाद जब हम्म। खाओगे तो वापस तो आएगा ही आएगा वो। आएगा इससे ही। बढ़िया आप एक ऐसा मैकेनिज्म ढूंढो कि जो आप शुगर कंज्यूम कर रहे हो वो आप यूटिलाइज कर सको। सो इनपुट एंड आउटपुट को बराबर कर लो। जब आप हम्म। इनपुट आउटपुट को बराबर कर लोगे तो दो फायदे होंगे, आपको फिटनेस भी अचीव होगी और हम्म। आप अपने फेवरेट फूड को खा भी सकते हो। राइट। ठीक है ना? आप खा राइट। के मजा लेके फिर निकालो ना। आप खा भी नहीं पा रहे, दिमाग को भी परेशान कर रहे हो, आपके सामने वो चीज रखी है, आप सोच रहे हैं अरे यार मेरी तो डाइटिंग चल रही है, मैं कैसे खाऊंगी, हाय रे मैं मेरा वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका दिमाग खराब हो रहा है, यहाँ पे आपका कॉर्टिसोल रेज हो रहा है, आपका स्ट्रेस हार्मोन रेज हो रहा है। उसके हम्म। बाद आप जिम में जा रहे हो, जिम में आपने सेटिस्फेक्शन कर लिया, मेरा 1 किलो वेट कम हो गया। ठीक, हम्म। उसके बाद वो कब तक कम रहेगा? कभी तो आप डाइटिंग छोड़ोगे, या कभी तो वहां कंसिस्टेंसी। जाके अल्कोहल पियोगे, कभी तो जाके आप मिठाई खाओगे। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स ना, दैट इज नॉट फिटनेस। राइट। That is basically giving satisfaction to yourself. It's like alcohol and any kind of नशा। हम्म। आपको एक टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन मिल गया कि आप रिलैक्स्ड हो गए, लेकिन डोपामिन उसके बाद लेवल जो हाई हो गया। हैंगओवर होता है, उसके बाद जो हाँ। हैंगओवर होता है और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो, इसी तरीके से डाइटिंग है, एक टेम्परेरी नशा है कि मैंने वेट लॉस कर लिया, लेकिन उसके बाद की प्रॉब्लम जब इंसान झेलता है ना, तो फिर वो इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो, मतलब मैं क्या बोलूं, लोग फिर भी करते हैं, हाँ। फिर भी अच्छा कर लिया, फिर कर लिया, फिर कर लिया, इतनी हम्म। बॉडी खराब कर लेते हैं अपनी। आई हम्म। हैव सो मेनी एग्जांपल्स, डाइटिंग कर करके इतनी बॉडी खराब कर ली है कि उसको सही करने में मेरे को अपनी एड़ी चोटी के जोर लगाने पड़ते हैं। इतनी बुरी हालत हो जाती है उन लोगों की। कार्डियो, केवल कार्डियो डाइटिंग, बॉडी में कुछ बचता ही नहीं है। अब जब बॉडी में हम्म। कुछ नहीं बचा है, उसके बाद तो मेरे पास आ रहे हैं मुझे ऋतिक रोशन बना दो, मैं क्या करूंगा? जब पहले ही मतलब बिल्कुल हाथ खड़े हो गए अपने उनके खुद के कि मतलब जब कुछ नहीं हो आप सकता।
जब जब आप सबसे मोटे हो ना, आप तब से ही मसल बनाने का सोचो बस। आप एक चीज पे फोकस करो, आई वॉन्ट टू बिल्ड अप मसल्स, फैट अपने आप भाग जाएगा। कोई फैट लॉस की ट्रेनिंग नहीं होती है, हमेशा मसल बिल्डिंग की ट्रेनिंग होती है। फैट लॉस होता है जब हम मसल बिल्डिंग की ट्रेनिंग करते हैं। ओके। यस। ठीक है, ठीक कोई है, भी, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप फैट को तो ट्रेन किससे कर रहे हो, मसल और जॉइंट से कर रहे हो। तो भाई हम्म। ट्रेनिंग किसकी हुई, मसल और जॉइंट की तो हुई, है ना। पर आप ये फैट से थोड़ी ट्रेन कर रहे हो, आप फैट से वेट उठा रहे हो क्या, या हाँ। फैट से आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, नहीं, आपके हम्म। ऑर्गन्स मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, आपके वेट जो है वो जॉइंट्स और मसल्स उठा रहे हैं, तो उनकी जब आप ट्रेनिंग करोगे तभी तो फैट लूज होगा। दैट्स राइट। यू आर परफेक्टली राइट। तो मतलब ये चीजें ना कॉमन सी हैं, मतलब थोड़ा सा ध्यान दे के सोचने वाली है, इसलिए तो पैसे कोच की जरूरत पड़ती है। नहीं तो कोई किसी को पूछे क्यों। एक्चुअल राइट। में इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये है कॉमन सेंस। हम्म। ठीक है। एंड कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन कॉमन पीपल। ठीक है, क्योंकि जो चीज हमें सामने दिखती है ना और हमें पता है वो सही है, हम उसे ना एक्सेप्ट नहीं करते हमेशा। देखो, आपको आदत ना हमेशा गंदी चीज की लगती है, कभी भी अच्छी चीज की नहीं लगती है। हाँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। या। हमेशा आपको गंदी चीज की ही आदत लगेगी, अच्छी चीज की आदत बहुत ही रेयर कोई होता है जिसको लगती है। इसी हम्म। तरीके से आपको गंदा खाने खाने की आदत लगती है, अच्छा खाना खाने की कभी आदत नहीं लगती। ठीक है, ठीक तो है। इसीलिए हमारा दिमाग वहीं जाता है जहां हमें लगे यार कुछ ये अलग है या कुछ अजीब सा है। ठीक है, अजीब से पे हमारा दिमाग इसलिए जाता है, हम उसमें सोचते हैं यार ये है क्यों और है कैसा। अगर कोई हम्म। चीज बिल्कुल सीधे सीधे है ना, तो हम सोचते हैं यार ये तो ऐसी सी है, बिल्कुल बिल्कुल सीधी सीधी है, इसमें क्या होगा। एक्चुअल में उसी में सब कुछ होता है, क्योंकि सीधा है और सच्चा है तो वो तो रिजल्ट देना ही देना है उसको। जितना टेढ़ा होगा, घुमा हुआ होगा, तो उसका आपको उसका आगे के पीछे का कुछ पता नहीं होगा। तो आप तो हम्म। केवल हिट एंड ट्रायल पे चल रहे हो हमेशा। अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा ऐसा हो जाएगा, उसने ऐसा कर लिया तो मेरा भी हो जाएगा। नो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन एल्स, नेवर एवर। बिगेस्ट थिंग। ये सबसे हाँ, बड़ा पॉइंट है, राइट। इस वाले प्लान से अगर उसने 5 किलो वेट लूज कर लिया तो मैं भी वही प्लान ले लूंगी, तो मैं भी 5 किलो वेट लूज कर लूंगी। नो, इट हम्म। माइट बी ऑपोजिट फॉर यू। मेरे मेरे दोस्तों ने ऐसे ही किया था, मुझे कहते कि अच्छा तू जिम जा रहा है, उन्होंने देखा रिजल्ट वगैरह, कहता अच्छा आ रहा है, कहते यार मुझे प्लान सेंड कर दे। मैंने कहा भाई ये मेरा प्लान है, मेरे हिसाब से बनाया गया है, तेरे हिसाब से कैसे होगा। कहते नहीं नहीं कोई ना, सेंड कर दे। ले तो लिया, पर होना क्या था, कुछ नहीं हुआ। वो उल्टा कहता कि यार ये तो बहुत ज्यादा खाना पड़ रहा है। मैंने कहा ब्रो मेरी डाइट मेरे हिसाब से है, मेरी हाइट के हिसाब से, सब कुछ मेरे मतलब रूटीन के हिसाब से है। हाउ इट्स गोना वर्क फॉर यू। चलो इसके लिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जब, हाँ सच एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि आपने सुना होगा स्टेम सेल्स के बारे में, राइट। तो उनकी इंजेक्शन चल रही है यूएस में, मोस्टली हो रहा है, यूएस हो गया, मतलब इतना एक्सपेंसिव तो है वैसे था, पर मैक्सिको हो गया, इन जैसे देशों में ना चल रही है। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट बेसिकली। तो इज इट अ गुड थिंग और Stem नॉट। cell therapy, yes, it's one of the purest thing to have inside your body. Even recently, I was reading an article कि बिग रैमी ने भी अभी स्टेम सेल थेरेपी कराई है अपनी ओलंपिया के बाद। ओके। यस, तो ये बहुत कॉमन हो चुकी है और आने वाले टाइम में कॉमन हो भी जाएगी, क्योंकि हम्म। हमारी बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी डिटीरियोरेशन में जा चुकी है। यूज ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस, यूज ऑफ अनहेल्दी ईटिंग, एंड द एयर इज ऑल्सो नॉट फ्रेश एंड ऑल, तो हमारी बॉडी ना बहुत जल्दी खराब होना शुरू हो गई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम्स। हम्म। ठीक है, तो हाँ। उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि आप प्योरेस्ट चीज को यूज करो, तो आपकी बॉडी अंदर से प्योर होगी। इट्स अ सिंपल लॉजिक, नथिंग एल्स। हम्म। अगर आज के टाइम में आप बिल्कुल एयर साफ कर दो, पहले जैसी कर दो, ठीक है, हम्म। आपका खाना है वो बिल्कुल ही प्रॉपर देसी खाना अगर आए, ठीक, हाँ। तो आपको ये प्रॉब्लम्स होगी नहीं, आपको कोई स्टेम सेल थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चूंकि ये चीजें बहुत बदल गई हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपको हम्म। इन सारी थेरेपीज की जरूरत पड़ गई है, इतनी सारी वैक्सीनेशन आ गई हैं, और आने वाले टाइम में ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, ये कम नहीं होना है। राइट। Yes, and ओके। people who can ओके। afford it, they are getting it done. Simple. बट या बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव आई थिंक ये। That's what I'm saying. ना, people या। who can afford it, they are getting it done. तो पहले ठीक भी है। ऐसा होता था, पहले भी कितनी सारी सर्जरीज ऐसी होती थी कि लोग जो है जो अफोर्ड कर पाते थे वही होता था, लेकिन आज 30 40 50 साल बाद बहुत कॉमन हो गया है, अब सब लोग ही करवाते हैं।
क्योंकि वो हम्म। ट्रेंड में आ गया, उनकी कॉस्टिंग कम हो गई, क्योंकि वो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा लोग करवाने लगे, इसलिए उनकी कॉस्टिंग कम हो गई, अब कॉमन मैन तक भी आ गई। पहले जितने भी हम्म। इम्प्लांट्स होते थे या जितने भी आपके प्लास्टिक सर्जरीज होती थी, वो केवल सेलिब्रिटीज वगैरह करा पाते थे। आजकल तो हाँ, हर दूसरी लड़की को देखो, वो कुछ ना कुछ कराए बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो बस यही फर्क है। आगे आने वाले ठीक है। टाइम में स्टेम सेल थेरेपी भी बहुत कॉमन हो जाएगी। हो सकता है 20-25 साल बाद, 30 साल बाद, ये बिल्कुल ही आपको जाके किसी भी हॉस्पिटल में आप करा के आ सकते हो। ओके, चलो यस। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेसिकली आपके कोचिंग के करियर में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, तो व्हाट वाज द वन बिगेस्ट चैलेंज दैट यू एवर हैड इन योर करियर? मतलब कोई अगर आप शेयर करना चाहो, और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सबसे ज्यादा चैलेंज पता है क्या होता है? वो हम्म। मतलब हर बार ही फेस होता है कि लोग आपकी ना सुन के और अपनी चलाना शुरू कर देते हैं। ओके, आपके और साथ भी होता है? वो, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि मतलब अगेन द सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल, कि हम्म। अच्छा, सर आपने ये प्लान तो दिया, लेकिन ये देखो ये वाला प्लान कितना अच्छा है, इसको ये हाँ, कर रही है। ठीक है, मेरे पास क्या ऑप्शन रहता है कि भाई तू इसको फॉलो कर ले, फिर देख लेते वो हैं। आपको सिखाने लग जाते हैं उल्टा। हाँ, तो ये प्रॉब्लम मैंने बताया ना, हर एक बंदे को आज के टाइम में ट्रेनर और कोच बनना है। हम्म। हर एक बंदे को डाइट देनी है, हर एक बंदे को वर्कआउट प्लान देना है। सो ठीक है, इज इट अ उसको लैक ऑफ ये नहीं डिसीजन या पता लैक उसका ऑफ आगा इंटरेस्ट? पीछा क्या है, आगा पीछा क्या है हाँ, ये नहीं पता। हाँ। नहीं, नहीं, ये लैक ऑफ ट्रस्ट कह सकते हैं इसको, या आप कह सकते हो कि हाँ, लैक ट्रस्ट ऑफ इश्यूज ट्रस्ट कह नहीं है, सकते हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं है, लोगों फिर? को ना, मैं बता रहा हूँ क्या है कि लोग ये समझते हैं कि उन्होंने 4 चीजें कर ली तो वो सब कुछ सीख गए। हम्म। ये प्रॉब्लम है, लैक ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं होता तो वो आते ही नहीं। ओके, या ट्रस्ट दैट्स नहीं राइट। होता तो वो पास में आते ही नहीं। लेकिन क्या होता है ना, इंसान ना अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है बहुत ज्यादा, हम्म। कि नहीं यार, अच्छा ये ना, अच्छा ये नहीं, ये ऐसे करते हैं क्योंकि ये ना दूसरा वाला बंदा, उसकी बॉडी अच्छी है, वो ऐसे कर रहा है। हाँ। ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो और जिन लोगों को करते हुए देखते हो, वो केवल उस वीडियो के लिए या रील्स के लिए वो कर रहे होते हैं, एक्चुअल लाइफ में वैसा वो कुछ नहीं करते। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना। तो आप भी देखो ना, अगर शाहरुख खान कोलगेट का टूथपेस्ट का ऐड कर रहा है, तो जरूरी थोड़ी है वो कोलगेट यूज करे, हाँ, बिल्कुल है कि नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब अमिताभ बच्चन डाबर लाल तेल का अगर ऐड कर रहे हैं, तो ये थोड़ी वो डाबर लाल तेल अपने ऊपर लगा रहे हैं। दैट्स राइट। यही होता है। सो दैट इज द मार्केटिंग प्रोपागेंडा बेसिकली, राइट। तो ओके। आजकल हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, आजकल सब शाणे हो गए। ठीक है, ओके। सब समझते हैं, सब समझते हैं, उन्हें सब पता है। और जो ये समझते हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें वाकई में कुछ नहीं पता होता। अगर एक टेक्निकल वर्ड उनके सामने बोल दो ना, तो हम्म। फिर वो इधर उधर देखने लगते हैं। क्योंकि पता नहीं होता, बस जो कॉपी किया होता है वो बता सकते हैं वो, राइट? और बहुत सारे लोगों की आज के टाइम में आदत हो गई, क्या करते हैं वो लोग, कि बहुत सारे अभी कुछ एक दो लड़के मेरे कम अक्रॉस आए थे, कि वो ना 10 जगह से 10 तरीके के प्लान उठा लेते हैं। हाँ। 1,000 रुपए में इसका प्लान बाय कर लिया, 3,000 रुपए में उसका प्लान बाय कर लिया। हम्म। ठीक है। और अपने आप को कोच या एक्सपर्ट बोल के उन्हीं प्लान्स को आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। ओके। अब उन्हें ये नहीं पता होता कि वो प्लान किस बेसिस पे डिजाइन हुआ है। हम्म। और ज्यादातर जितने भी आपको मिलेगा कि मेरे से प्लान ले लो एंड ऑल, उनके पास एक सिंपल टेम्पलेट होगा प्लान का। वो सिंपल टेम्पलेट वो 10 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे। हम्म। तो उनके क्या क्या ब्लड रिपोर्ट्स हैं, उनकी बॉडी कैसे परफॉर्म करती है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उनके उन्हें क्या चीज खाने में पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या किस तरीके से उनकी बॉडी में कोई एलिमेंट्स है या फिजिकल है, वो कोई उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें तो केवल प्लान बेचना है, प्लान उन्होंने बेच दिया। फिर बाद में कोई लेना देना नहीं है भाई, प्लान बेच दिया, अब लेना आगे। देना हो या ना हो, आपको प्लान चाहिए था, आपने प्लान के पैसे दिए, आपने प्लान बेच दिया। ठीक हाँ। है, उसके बाद आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे, तब तक वो 2-3 लोगों से और प्लान ले चुके होंगे, उसमें से एक प्लान आपको वो भेज देंगे। वो यही चल रहा है, ठीक यही है। चलता है ओके। सब जगह। तो हम मेरा। जैसे कोचेस वगैरह दिमाग लगा के प्लान्स बनाते हैं, और हम्म। वो लोग, जब वो लोग उनको फॉरवर्ड करते हैं ना, हम्म। तो उनका वो आंसर नहीं दे सकते और नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता ये प्लान किस बेसिस पे बना हुआ है। ओके। ओके। यस। तो इसकी इसकी एक एग्जांपल मेरे साथ हो गई है। तो जैसे आप बात करते हो ना, मैंने मैंने देखा देखा हुआ है ऑलरेडी, पर मुझे पता नहीं था इसका ये मतलब था। तो आई हैव अ फ्रेंड,
So he wanted to lose weight basically. So he contacted a guy online. So उसने कहा कि भाई I need a training and please give me some format of our exercises and like every nutrition everything, right? तो उसने उसे मील प्लान भी बना के दे दिया और एक्सरसाइज प्लान भी बना के दे दिया. एंड यू वोंट बिलीव कि उसके मील प्लान में उसने सैंडविचेस डाले थे और उसमें चीज़ ही चीज़ था ज़्यादातर. चीज़ पास्ता, चीज़ वगैरह. और आप देख सकते हो खुद की चीज़ हम अवॉइड करते हैं. हाँ, एक तो स्लाइसेस इज़ ओके, ठीक है? बट हैविंग चीज़ सैंडविचेस, चीज़ पास्ता एंड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स जितने डाल सकते हो उतने डाल के, और उसका वेट कम तो क्या होना था, 3-4 किलो बढ़ गया 1-2 वीक में ही. तो वो मेरे पास आया, कहता हरप्रीत ऐसे हो गया. मैंने कहा ब्रो लाइक आई डोंट नो, बट तूने ऑनलाइन देख के फोटोज़ देख के ट्रस्ट करके कॉन्टैक्ट किया, बट लेट्स सी. फिर हमने कर करा के मतलब आकाश से बात की थी उसके बाद. सो दिस इज़ हाउ इट वेंट बेसिकली. बट बहुत कुछ हो रहा है ऑनलाइन. तो एक हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 1-2 क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वाले. तो एनी एडवाइस यू वांना गिव एनीबॉडी लाइक एवरीवन फॉर डाइटिंग? जो लोग डाइट करते हैं, कुछ लोग होते हैं अपना डिसीजन कर लिया. अच्छा, मैं जैसे आपने बताया कि अगर कोई बंदा मोटा है तो वो कहेगा 10 किलो वेट कम कर लूँगा, एक टाइम की मील छोड़ देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ. तो व्हाट डू यू वांना सजेस्ट देम? देखिए, मैं सिंपल मैथमेटिक्स बताता हूँ आपको। अगर जो लोग हाँ, डाइटिंग करते हैं ना, वो सीधे कैलोरी इन और कैलोरी आउट को कैलकुलेट करते हैं। ओके. ठीक है? अब हुँ, उसमें क्या होगा, देखो, आपने कैलोरी इन कैलोरी आउट कर लिया, वो तो अगर आपको 10 किलो वेट लॉस करना है, मैंने क्या बोला, आप 2 महीने घर पे बैठ जाओ, कैलोरी अपनी हुँ, कम करते रहो, आपका वेट वैसे ही लूज़ हो जाएगा। हुँ, ठीक? लेकिन लोग क्या करते हैं कि उन्होंने जिम गए, हुँ, ठीक है? अपनी ट्रेनिंग शुरू करी और उस दिन से ही डाइटिंग शुरू कर दी। राइट. तो लेट्स से आपकी बॉडी 2000 कैलोरीज़ ले रही थी, हुँ, उसमें से आपने 200 कैलोरीज लेस कर दी, 200 नहीं, लोग 400 ही कर देते हैं। डाइटिंग करने का मतलब है कि कम से कम खाओ, तो आपने 400 कैलोरीज लेस कर दी और हुँ, आपने 300 कैलोरीज लगभग वर्कआउट में लूज कर ली। तो जहां आपकी बॉडी 2000 कैलोरी पे थी, वो सीधे 1300 कैलोरीज पर डे पे आ गई। कितना बिग डेफिसिट हो गया। अब उस चक्कर में क्या होता है कि बॉडी की लिमिटेशन है। बॉडी क्या करेगी, इतने टाइम तक उसे वो देखेगी, 3-4 दिन तक तो वो रिलैक्स कर लेगी, क्योंकि उसके पास स्टोर्ड कैलोरीज भी होती हैं। उसके बाद जब बॉडी को लगेगा उसे एक्सटर्नल कैलोरीज कम मिल रही हैं, तो वो अपनी परफॉर्मेंस कम कर देगी। जैसे आपकी गाड़ी में जब रिजर्व का पेट्रोल होता है, तो आप गाड़ी तेज नहीं चलाते कभी भी। ठीक है? हुँ, ठीक है, आप गाड़ी को पहले रिफिल करने की कोशिश करते हो, जिससे आप अपनी नॉर्मल स्पीड पे चढ़ सको। लेकिन इस केस में गाड़ी रिफिल तो हो नहीं रही है, कांस्टेंट डाइटिंग मिल रही है उसको। ठीक, राइट. जब कांस्टेंट डाइटिंग मिल रही है, तो बॉडी क्या करेगी, अपने अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस को, फिनोमेना को रिड्यूस कर देगी, डाइजेशन कम कर देगी, आपकी स्ट्रेंथ कम कर देगी, क्योंकि उसके लिए उसे एफर्ट कम हुँ, करने पड़ेंगे। हुँ, तो अब क्या हुआ कि वो 1300 कैलोरीज के हिसाब से करने लगा। हुँ, 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद जो है, उसका मन एक्सरसाइज से हट जाएगा, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा थक जाएगी। इसलिए जो लोग जो है इनिशियली न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेके जो जिम में जाते हैं, हाँ, इसलिए 20-25 दिन बाद वो खत्म हो जाते हैं। आइडियली ये करना चाहिए कि जो भी आप खा रहे हो, चाहे अच्छा चाहे गंदा, दैट इज माई वे ऑफ डूइंग। ठीक है? हुँ, आपको चाहे वेट लॉस करना है, चाहे मसल बिल्डिंग करना है, इररिलेवेंट ऑफ द गोल, आप पहले एक जिम ज्वाइन करो। अपने आप को 1 से 1.5 महीना, 2 महीना वर्कआउट के रिदम में लेके आओ अपने आप को। गेट यूज्ड टू इट बेसिकली. Yes, get used to it. Don't change any of your meal. Even if you are having pizza, please keep on having pizza. हुँ, ठीक है? आप एटलीस्ट 2000 कैलोरी, आपकी बॉडी को पता है कि रोज मिलनी ही मिलनी है, लेकिन आप 300-400 अपनी वर्कआउट में वेस्ट कर रहे हो। तो एक्चुअल में जो कैलोरी डेफिसिट हुआ आपका, वो हुँ, 300-400 कैलोरी हुआ। तो आप 2000 से केवल 1700 पे लैंड कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ 1300 पे। तो राइट. अगर आप 300 कैलोरी का भी डेफिसिट दे रहे हो, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वेट लॉस कर लेगी। क्योंकि डेफिसिट तो डेफिसिट है ना, चाहे आप कम खा के दो या ज्यादा निकाल के दो। हुँ, हुँ, ठीक, डेफिसिट तो डेफिसिट है। अब लोग यही गलती करते हैं कि वो सब चीजें एक साथ शुरू करना कोशिश कर देते हैं कि भाई मेरे को ये भी यही करना है, ये भी करना है, तो 20-25 दिन बाद बस उनकी पुंगी बच जाती है, वो खत्म गॉट हो इट. जाता है। ठीक, तो ठीक है. आप हमेशा अपने आप को एक वेट ट्रेनिंग के और एक एक्सरसाइज के पैटर्न में ढालिए। हुँ, हुँ, उस पैटर्न में ढालने के बाद जब आपको लगे हाँ, अब मैं एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर रहा हूं, अब मैं जो है एक लेवल पे अपने गन, फिर आप क्या करो, फिर भी डाइटिंग मत करो, आप अपने खाने को कम मत करो, फिर आप क्या करो, अपने गंदे खाने को अच्छे खाने से रिप्लेस करने की कोशिश करो।
कैलोरीज सेम रहे तो वैसे वैसे कीप करते योर कैलोरी सेम। कैलोरी डेफिसिट का जो फंडा है ना, ये बहुत बेकार फंडा है। हमेशा कैलोरी डेफिसिट आपके वर्कआउट से होनी चाहिए, आपकी हम्म कभी डाइट से नहीं होनी चाहिए। डाइट में केवल आप अपने सोर्सेस को चेंज कर दोगे ना, तो सीमी कैलोरी में अगर आपको अच्छा खाना मिल रहा है तो वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा। ठीक, ठीक है। आप अपने 2000 कैलोरी को जहां पिज्जा खा रहे थे, आप उसे वहां रोटी से चेंज कर दो। हम्म ठीक है, जहां पे आप फैट में चीज खा रहे थे, आप उसे नट से, ऑयल से अच्छे चेंज कर दो। हम्म ठीक, इस तरीके से आप जहां फ्राइड चिकन खा रहे थे, उसकी जगह नॉर्मल घर का बना हुआ बॉइल्ड चिकन या रोस्टेड चिकन खा लो। हम्म ठीक, तो यही अगर आप चेंजेस कर दोगे ना, तो तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। आपको कम खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपकी बॉडी और ज्यादा खाना मांगेगी, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिक रेट और बढ़ जाएगा। स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है। यस, क्योंकि बॉडी उसको कंज्यूम कर रही है। जो चीज कंज्यूम होती रहेगी वो रिसाइकिल हो के बॉडी उसको दोबारा मांगेगी। ये एक पॉइंट है जो, जिस दिन जो व्यक्ति समझ जाता है ना, उसे हम्म लाइफ में कभी भूखा नहीं मरना पड़ता, और उसकी जिम कभी नहीं छूटती, उसकी ट्रेनिंग कभी नहीं छूटती, और हर साल उसकी बॉडी पॉजिटिव रिस्पॉन्स करती है। ठीक है। डन। तो इसीलिए डाइटिंग इज समथिंग विच शुड बी आउट ऑफ द आउट ऑफ एवरीथिंग। ये डाइटिंग का वर्ड ही खत्म हो जाना चाहिए। डाइटिंग का मतलब कभी भी कम खाना नहीं होता। मतलब अपनी डाइट को मेंटेन करना होता है बेसिकली। मेंटेन भी करो, लेकिन जैसे जैसे आप बॉडी अपनी अच्छी टोन अप करते हो, बढ़ाते हो, तो हम्म आपका मसल मास बढ़ता है। भाई मसल को खाना चाहिए। लोग ये राइट। सोचते हैं कि अगर मैं फिट हो रहा हूं तो मैं कम खाना खाऊं। नहीं भाई, अगर तुम फिट हो रहे हो तो तुम ज्यादा खाना खाना चाहिए, और तुम्हारी बॉडी उस ज्यादा खाने को भी पचा लेगी। ठीक है। हाँ, तभी तो आप ग्रो करोगे। चलो, हम लास्ट वाले 2 क्वेश्चन रह गए। मुझे पता है आप लेट हो रहे हो, तो हम्म। लास्ट क्वेश्चन आप जल्दी आंसर दे दियो इसका। तो बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि रेप्स पे ध्यान दो, कुछ लोग कहते हैं कि वेट पे ध्यान दो। व्हिच वन वुड यू सजेस्ट? मैंने एक वीडियो डाला है अपना फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर का, ओके। अपने इंस्टाग्राम पे। उसको मैंने हाँ। बेसिकली चार, 1 2 3 4 5 6 7 5 पार्ट्स में है वो। 4 पार्ट सेपरेट सेपरेट है, 1.5 1.5 मिनट के, और जो लास्ट पार्ट है वो अराउंड 4 साढ़े 4 मिनट का है। उस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना। आपको हुँ, रैप रेंज, आपको लोड, आपको मसल किस तरीके से कौन सी ट्रेन करनी, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। एवरीथिंग, उनका लिंक डाल दूँगा मैं फिर, ठीक है? तो लेट्स गो टू everything द you will be getting each and everything. कि हुँ, it's basically dependent upon which muscle is having more of the fast twitch fibers, and which muscle is having more of the slow twitch fiber. तो फाइबर ओके, के हिसाब से ही आप अपने ट्रेनिंग प्लान को डिजाइन करिए। उसमें मैंने ठीक बताया है। भी है किस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन सर, तो आपका एक विज़न होगा, आपका एक ड्रीम होगा अपने फ्यूचर को लेके, तो वो कौन-सा है फिटनेस इंडस्ट्री में लेके कि आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो सोसाइटी को और क्या अपने लिए अचीव करना चाहते हो? कंट्रीब्यूट तो देखो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। आई एम स्पॉन्सरिंग सो मेनी एथलीट्स फ्रॉम माय साइड। ओके। मेरे को खुद को स्पॉन्सर चाहिए, लेकिन अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं लोगों को स्पॉन्सर करता हूँ। ठीक है। दैट्स एंड जनरosity ऑफ यू। सेकेंडली, my dream is, yes, first to actually achieve a pro card, and then represent India on the world level in bodybuilding or classic physique. And my biggest dream is basically कि अगर एटलीस्ट इन इंडिया, ओवरसीज में भी मेरा मन है, लेकिन एटलीस्ट इन इंडिया कि स्टेज पे जितने भी एथलीट्स हो ना, वो सारे एथलीट्स मेरी ही कोचिंग के हो। एक लाइनअप में जितने एथलीट खड़े हुए हैं ना, वो हुँ, सारे उनके कोच रजत गोयल है। ये मेरा ड्रीम है। ओके, ओके। आई वांट टू अचीव दैट। कि भाई ठीक है, मैं मतलब दिस इज समथिंग व्हिच रियली आई वांट टू अचीव, स्पेशली इन फीमेल कैटेगरी की। अगर 20 फीमेल खड़ी हुई हैं, तो मेरे को पता है मेरी फीमेल जीतनी है। तो 20 की बे 20 की 20। या मुझे आपके आंसर में ये लग रहा था कि आप कहोगे कि जितने भी मतलब इंडिया में एथलीट्स हैं, मैं मतलब उनसे बेस्ट हूँ, बट यू डिड ऑपोजिट। आपने कहा कि दूसरे हों, पर हाँ, मैंने उनको ट्रेन किया हो। तो यहाँ पे मुझे यस, दो दूसरी चीज़ जो देखने में मिली कि यू आर नॉट ए गुड पर्सन एज़ वेल एज़ ए गुड ह्यूमन बीइंग एज़ वेल। तो आप में बहुत बहुत अच्छाई है, तो क्योंकि मुझे इतना अपने ऊपर इस चीज में कॉन्फिडेंस है कि जो हाँ। जिसको भी मैं ट्रेन करूंगा, हुँ, वो नेक्स्ट लेवल ही निकलेगा। क्योंकि मैंने बॉडी के हर एंगल को और हर एक फंक्शनैलिटी को बहुत अच्छे से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द इयर्स मैंने समझा हुआ है।
राइट। तो बहुत सारे अच्छे आज के टाइम में टॉप मोस्ट एथलीट्स हैं जो पता भी नहीं होगा मेरे अंडर ट्रेनिंग कर चुके हैं पहले। लाइकवाइज इंडियन रॉक को आप जानते होगे, दीपक नंदा को। Yeah. वो ब्रेक बीच में लेने के बाद मैंने उसको 6-8 महीने ट्रेनिंग कराई थी, तब वो एनपीसी जीता था। उसके बाद से नाउ ही इज एट अ वेरी बिग लेवल। I'm Okay, not okay, training okay, him okay, okay. anymore, but I'm sponsoring him, I'm supporting him, not training him as such now, but everything, we are very good friends. He calls me भैया, elder brother. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फीमेल एथलीट्स की बहुत सारी हैं कि वो एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंची, लेकिन उन्होंने शुरुआत मेरे साथ करी थी। ठीक है, So बट आप that is my dream and my vision. If you talk about my vision, my vision is basically कि मैं उस लेवल का एजुकेशन इम्पार्ट कर पाऊँ कि ये जितने भी मिथ्स अभी हमने डिस्क्राइब किए हैं, ये हमने बहुत ही 20% 25% डिस्क्राइब किए कि मैं लोगों के दिमाग से मिथ्स निकाल सकूं, लोगों के दिमाग से ये डर निकाल सकूं कि भाई अल्कोहल पीने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सप्लीमेंट खाने से नुकसान होता है। बहुत को ठीक है ना? हाँ, तो इस तरीके के जो मिथ्स है ना, वो मैं निकालना चाहता हूँ लोगों के दिमाग से, जिससे उन्हें एक्चुअल में पता चले कि भाई जो तुम खा रहे हो रोजमर्रा की, तुम एक पैरासीटामोल की गोली भी खा रहे हो, कॉम्बिफ्लेम की गोली भी खा रहे हो ना, वो तुम्हें इतना ज्यादा हार्म दे रही है जो शायद तुम्हें एक डब्बा प्रोटीन का खा के नहीं मिलेगा। आई तो होप कि इन सबको ये समझ आ रही हो सारी बातें। और बाकी जिसको समझ में आती है ना, लेकिन वो अपने सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से होके फिर वो समझना नहीं चाहता, तो फिर उसकी मर्जी, मतलब हम तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं, राइट? जितना हम कर सकते हैं। साउंड्स गुड। एंड आई होप कि आप अपने विजन को अचीव कर पाओ और आपका फ्यूचर जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो। एंड आई हैव गुड इंटेंशंस कि आप कर पाओगे वो वैसा, क्योंकि आई कैन सी इन यू बेसिकली आप डेडिकेटेड पर्सन हो, आप अपने टाइम का चार्ज ले रहे हो, अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हो। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट ए पर्सन कैन डू। डिसिप्लिन होना इज द मेन थिंग जो कोई भी नहीं हो पाता, तो विच यू ऑलरेडी आर। पता है, मेरे को अगर ऐसा लगता है ना कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है और वो प्रॉपर्ली सब कुछ फॉलो कर रहा है, हाँ. तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मैं उससे फीस भी नहीं बोलता, उसकी फीस आ रही है नहीं आ रही है, आई डोंट बॉदर। देयर आर सो मेनी एथलीट्स जो मेरे पास पहले फीस लेके आते थे, आज के टाइम में वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। ओके। हाँ, तो बट यू हैव टू एक्चुअली शो मी that you are doing this, that you are really dedicating your full potential. yes, so right, that's how it is, as simple as this. Yeah, तो ठीक है, फिर मुझे लगता है यहीं पे हम इस पॉडकास्ट को खत्म कर देते हैं। अगर आपने सर के साथ बात करनी हो, सर के साथ प्राइवेट में कुछ चैट करनी हो, जहाँ उनसे कोई प्लान के बारे में पूछना हो, ये कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आई कैन गिव हिज लिंक फॉर इंस्टाग्राम हैंडल इन द बायो, और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इनसे बात कर सकते हो, डीएम कर देंगे, राइट? ये यस, नो प्रॉब्लम। तो या तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमें। ठीक है, बट टाइम से ज्यादा ही टाइम ले गया, मतलब 1 आवर की पॉडकास्ट था और इट वेंट लाइक, बातें बहुत आई, बट देयर आर स्टिल सो मेनी थिंग्स जो बीच में रह गई, तो अगर कभी हुआ तो हम दोबारा बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, रियली नाइस, थैंक यू।